फ्रेंड्स, फिर से एक नई फ़ोटो फ़िल्टर ऐप वायरल हो चुकी है और इस वक्त मेरे सारे दोस्त बूढ़े हो चुके हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो आप लोगों को अभी तक पता चल चुका होगा। हम लोग बात कर रहे हैं फेस ऐप के बारे में। इस ऐप के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के डाउट सामने आना शुरू हो चुके हैं। इस ऐप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये लोगों को जो डाटा है, उनकी जो पिक्चर्स है, उनको आगे सेल आउट कर रही है, अपने सर्वर्स के ऊपर अपलोड कर रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में। अगर आप लोग ये ऐप यूज़ करते हैं तो आप लोग इसके बारे में जो डिटेल है उसको जानना लाजमी तौर पर पसंद करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड, बेसिकली ये ऐप करती क्या है कि इसके ऊपर आप लोग पिक्चर को अपलोड करते हैं, आपको ये बूढ़ा कर देती है। अगर आप लोग ऑलरेडी बूढ़े हैं तो आप लोगों को ये जवान कर देती है। अब इस ऐप की हिस्ट्री के बारे में बात करने से पहले इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उनकी हम लोग पहले बात कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि जब आप लोग इस ऐप को यूज़ करते हैं तो ये क्या करती है, जो पिक्चर आप अपलोड करते हैं ये उसको अपने सर्वर के ऊपर अपलोड कर लेती है। उसके अलावा इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप लोग इसको एक्सेस नहीं देते अपनी पिक्चर्स की तो तब भी आपकी जो पिक्चर्स हैं उसको अपने सर्वर्स के ऊपर अपलोड कर लेती है। उसके अलावा इसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर आप लोग एक पिक्चर को अपलोड करते हैं इस ऐप के अंदर एडिटिंग के लिए तो ये क्या करती है कि उस एक पिक्चर के अलावा आपकी जितनी भी गैलरी के अंदर पिक्चर्स होती हैं उनको भी अपने सर्वर के ऊपर अपलोड कर लेती है। इसके अलावा इस ऐप के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये लोगों की पिक्चर्स को लेकर फेशियल रिकग्निशन के रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है उसको बिल्ड कर रही है, यानी कि लोगों की फ्यूचर के अंदर जो फेस होंगे वो कैसे होंगे उसके मुताबिक कुछ टेक्नोलॉजी को तैयार किया जा रहा है। अगर हम लोग बात करें इस ऐप की हिस्ट्री की तो ये 2017 से प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। ये बेसिकली एक रशियन कंपनी, एक रशियन टीम है जिनकी ये ऐप है। अगर हम लोग बात करें ये इल्ज़ाम ठीक है या फिर नहीं ठीक है, इसके बारे में जो कंपनी की जिन लोगों की ये ऐप है उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है। उनका ये कहना है कि हम लोग आपकी जो पिक्चर्स हैं किसी को भी वो आगे सेल आउट नहीं करते, यानी कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए हम लोग किसी को भी ये सेल आउट नहीं करें। इस ऐप के बारे में वो कहते हैं कि अगर आप लोग एक पिक्चर को अपलोड करते हैं तो उसके अलावा हम लोग अपने सर्वर के ऊपर भी कोई भी आपकी जो दूसरी पिक्चर्स हैं उनको अपलोड नहीं कर रहे। अब इस ऐप के बारे में जो सबसे बड़ा डाउट जो कि शो करवाया जा रहा है वो यह है कि जब आप लोग एक पिक्चर को भी अगर एडिट करने के लिए इस ऐप को यूज़ करते हैं तो आपकी पिक्चर को पहले अपने सर्वर के ऊपर अपलोड करती है, उसके बाद आपकी पिक्चर के ऊपर जो फिल्टर होते हैं उनको लगाती है। तो ये कंपनी ऑफिशियली तौर पर मानती भी है, लेकिन वो कहते हैं कि हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी ऐप इसी तरह डिज़ाइन की गई है, इसका जो सारा काम होता है वो सर्वर्स के ऊपर ही होता है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि ये हमारे जो सर्वर्स हैं ये रशिया के अंदर नहीं है, हम लोग किसी किस्म का जो डाटा है वो रशिया के अंदर सेंड नहीं करें। हम लोग जो सर्वर यूज़ करते हैं क्लाउड सर्वर वो हम लोग गूगल के यूज़ कर रहे हैं और अमेज़ॉन के यूज़ कर रहे हैं जो कि रशिया के अंदर नहीं है, लेकिन इनकी जो रिसर्च और डेवलपमेंट टीम है वो रशिया के अंदर ही है। अब इसके बारे में कितनी ज़्यादा सच्चाई है या फिर ये सच्ची खबर नहीं है, इसके बारे में तो हम लोग पर्सनली तौर पर नहीं जानते, लेकिन अमेरिका के अंदर FBI को इसकी रिसर्च के लिए लगा दिया गया इस ऐप के बारे में कि ये कुछ लोगों का जो डाटा स्पेशली जो अमेरिकन है वो रशिया के खिलाफ उनकी काफ़ी आपस में जो लड़ाई चल रही होती है तो FBI इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसको रिपोर्ट कर दिया गया कि ये जो ऐप है इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये क्या लोगों की जो पिक्चर्स हैं उनकी जो फेस की आईडी है उसको स्टील कर रही है या फिर नहीं कर रही। लेकिन ऑफिशियली तौर पर कंपनी का यही कहना है कि हम लोग इसको ऐसा वैसा कोई भी काम नहीं करे। कंपनी का ये भी कहना है कि हम लोग आप लोगों की जो पिक्चर को अपने सर्वर के ऊपर अपलोड करते हैं एडिट करने के लिए वो सिर्फ 48 आवर्स के लिए अपलोड करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग ये नहीं चाहते कि अगर कोई बंदा एक पिक्चर को दोबारा से एडिट करना चाह रहा है या फिर एक पिक्चर के ऊपर वो कोई दूसरा फिल्टर लगाना चाह रहा है तो वो बार बार उस पिक्चर को हमारे सर्वर के ऊपर अपलोड करे, क्योंकि इतनी ज़्यादा दफ़ा अगर वो एक ही पिक्चर को अपलोड करेगा तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 48 आवर्स के लिए उसकी जो पिक्चर होती है उसको स्टोर करते हैं अपने सर्वर के ऊपर, उसके बाद उसको डिलीट कर देते हैं। तो यही सारे इल्ज़ाम लग रहे थे। बेसिकली इसको इसलिए गंदा किया जा रहा है क्योंकि ये एक रशियन कंपनी है और रशिया के अमेरिका के आपस में काफ़ी ज़्यादा मसले चल रहे हैं। अब हम लोग अगर ओवरऑल बात करें ये जो सारी बातें की जा रही हैं तो देखें, अगर कोई कंपनी मानती है या फिर नहीं मानती कि जो डाटा आपका स्टोर कर रही है या फिर नहीं कर रही है तो इसके बारे में हम लोग कुछ भी क्लियरली तौर पर नहीं कह सकते। मुझे पर्सनली तौर पर ये लगता है कि ये जो ऐप है शायद इसका इतना कोई ज़्यादा बड़ा किरदार ना हो, क्योंकि इसके जो डेवलपर्स हैं इसके ऊपर इल्ज़ाम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये रशिया के अंदर है और रशिया की जो रेपुटेशन है हैकर्स के रिलेटेड इतनी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन जो कंपनी ने स्टेटमेंट दी है उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग इसके अंदर लॉगिन तो करते नहीं हो, आप लोग विदाउट लॉगिन की आप यूज़ कर रहे होते हैं तो इसके रिलेटेड आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल्स होती है उसका जो सारा डाटा वो भी नहीं जा रहा। अगर आपने लॉगिन करना है तो आप लोग सेटिंग्स में जाकर लॉगिन कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी ये भी कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो डाटा हमारे सर्वर से वो डिलीट हो जाए तो आप लोग में अप्लाई भी कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर जाकर, प्राइवेसी के अंदर जाकर कोई बग्स वगैरह की कोई सेटिंग है वहाँ पर जाकर आप लोग कह सकते हैं कि हमारा जो डाटा आप लोगों ने स्टोर किया सर्वर के ऊपर उसको डिलीट किया जाए, तो हम लोग एज सुन एज पॉसिबल उसको डिलीट कर देंगे। अब पर्सनली तौर पर मुझे नहीं लगता कि ये जो कंपनी है ये ऐसा कुछ काम कर रही है या फिर नहीं कर रही, लेकिन इसके बारे में अभी
अभी तक जो रूमर्स हैं वही सामने आए हैं, कोई ऑफिशियली तौर पर इसके बारे में प्रूफ नहीं मिला, लेकिन पर्सनली तौर पर ये जो ऐप हर तरफ फैली हुई है, सारे ग्रुप्स के अंदर सारे दोस्तों के सब बूढ़े हुए पड़े हैं। तो मैं भी बूढ़ा हो चुका था एक दो बार। तो इस वीडियो के लिए इतने, तो नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग लाजमी थे आप लोगों को पर्सनली क्या लगता है इस ऐप के बारे में, ये कोई ऐसा वैसा काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। वैसे तो इंटरनेट के ऊपर इस वक्त हर बंदे का डाटा वो अवेलेबल है, कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है, फेसबुक ट्विटर वगैरह यूज़ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर आपने का जो डाटा, ये जो आपकी आवाज़ है, ये भी काफ़ी होता है आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर कोई किसी का पर्पज़ है उसको पूरा करने के लिए। तो नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग लाजमी बताइएगा आप लोगों को इस ऐप के बारे में क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है कि ये ऐप ऐसा वैसा कोई काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। उसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।